नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे पंजाब हरियाणा के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अगले आधे घंटे में पंजाब हरियाणा की तमाम छोटी बड़ी खबरों का हम रुख करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे पंजाब की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा में सरकार की ओर से लाए गए एसवाईएल संशोधन बिल को पास कर दिया गया है। सरकार की ओर से लाए गए बिल पर विपक्ष की भी सहमति मिल गई है। सरकार का ये बिल एसवाईएल के लिए अधिग्रहित की गई जमीन डी नोटिफाई करने को लेकर है। गौरतलब है कि सरकार की ओर से शुक्रवार को सदन में प्रस्ताव लाया गया था और आज बिल को सदन में पेश किया गया, जिसके बाद बिल को पास कर दिया गया है। तो एसवाईएल संशोधन बिल पास हो गया है। पंजाब सरकार का 2016 संशोधन एसवाईएल बिल जो है वो पास हो गया है और विपक्ष ने भी जो है इस बिल पर पूरी सहमति जताई है। आपको बता दें कि सरकार का ये बिल एसवाईएल के लिए अधिग्रहित की गई जमीन डी नोटिफाई करने को लेकर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जगतार भुल्लर मेरे सहयोगी फोनलाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। जगतार, तो सरकार का पहला कदम और सरकार की तरफ से ये पहला कदम उठा लिया गया है, बिल पास हो गया है। बिल्कुल मोनिका, पहला कदम नहीं, इसके साथ मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने घोषणा कर दी कि किसानों को मुफ्त जमीन दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक सोने पे सुहागा वाली बात होगी। एक तो पंजाब सरकार ने जो बिल पास किया था, पंजाब सतलुज जमुना लिंक कैनाल लैंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी राइट बिल 2016, उसके साथ जब बिल के बारे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सदन को जानकारी दे रहे, नाले उन्होंने घोषणा की कि जो भी जमीन अब 5376 एकड़ के करीब जमीन है जो किसानों की एक्वायर की गई थी, वो मुफ्त अब किसानों को दी जाएगी। तो अब जो बिल पास हो गया, अगला सरकार का यही कदम है कि इसको जल्दी से पंजाब के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के साथ भेजा जाए, तब जाके जो बिल कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर एक बिल बन के आया। और उसके बाद जो सरकार की जो सारी जो कानूनी कार्रवाई थी, वो सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कर लेगी और जो बिल को वो संवैधानिक बिल बन जाएगा। जी जगतार, किसी तरह की डिस्कशन बिल पर हुई या सीधे पेश किया गया और उसके साथ ही साथ बिल पास भी हो गया? देखिए, हालांकि जो बिल है बिना बहस के पास किया गया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बोल रहे थे और पक्ष ने कहा कि वो पहले चाहते थे कि इस पे अमेंडमेंट हो, उसके बाद बिल को सदन के टेबल पे रखा जाए, लेकिन दोनों पक्षों में काफी नुक्ताचीनी हुई। लेकिन फिर जब पंजाब विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल ने अपने हिसाब से बिल को पास करवाया, तो फिर दोनों पक्षों ने इसको सहमति दे दी। लेकिन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चाहते थे कि इस बिल पर वो बोले, लेकिन वो पक्ष ने बोलने दिया। वो पहले अपनी मांग रखनी चाहते थे, लेकिन फिर कह सकते कि जो बिल है वो सर्वसम्मति से पास किया गया। बिल्कुल, तो सर्वसम्मति से जो बिल है वो पास हो गया है। जगतार, अभी सरकार का अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, अगला कदम ये होगा कि अब मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चाहेंगे जो इसके साथ जो बिल है वो गवर्नर को भेजा जाए और शायद हो सकता है कि जब सदन कल तक उठेगा, तब तक पंजाब के राज्यपाल को जाके वहां उस बिल पे मोहर लगवाई जाए, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी हो सकती, बीजेपी। लेकिन अभी जो सदन की कार्रवाई ये है कि चल रही है। लेकिन कह सकते हैं कि जैसे 2004 में पंजाब के मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब उन्होंने ऐसे किया था, सदन में पहले बिल पास किया, उसके बाद उसी दिन गवर्नर के पास भेजा गया था उनकी अप्रूवल के लिए। तो आज भी ऐसा हो सकता है। जी जगतार, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसवाईएल संशोधन बिल जो है वो पंजाब विधानसभा में पास हो गया है और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसानों से जमीन का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एसवाईएल के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई है। हरियाणा सरकार ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हक में ही आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल पर सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई है और हरियाणा सरकार ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हक में आएगा। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब विधानसभा में सरकार की ओर से एसवाईएल संशोधन बिल जो है वो पास कर लिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। मोहाली में भारतीय किसान यूनियन की ओर से रोष मार्च निकाला गया है, जिसमें हजारों किसान प्रदर्शन के लिए जुटे हुए हैं। विधानसभा तक रोष प्रदर्शन करने निकले किसानों को बीच में ही रोक दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। प्रदर्शनकारी किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसके अलावा एसवाईएल मुद्दे पर भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन जताते हुए कहा कि किसी भी राज्य को पंजाब का पानी नहीं दिया जाएगा। तो लगातार इस मुद्दे पर जो है राजनीति हो रही, इस बीच जो है किसानों ने भी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। मोहाली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की ओर से रोष मार्च निकाला गया है। हजारों की तादाद में किसानों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है और ये विधानसभा तक रोष प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन इन्हें बीच में ही रोक दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। लगातार जो ये किसान है वो मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसके अलावा एसवाईएल मुद्दे पर भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन जताते हुए कहा कि किसी भी राज्य को पंजाब का पानी नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। आज से हरियाणा के बजट सत्र का भी आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इनेलो के विधायक सदन में काले बिल्ले लगाकर पहुंचे हैं और राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सदन में इनेलो विधायकों ने एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई का मुद्दा उठाया है और राज्यपाल से मांग की कि वो इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के बिल पर साइन ना करे। उधर मुख्यमंत्री खट्टर ने उम्मीद जताई कि सदन विपक्ष के सहयोग से सकारात्मक तरीके से चलेगा। तो आज से आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है और राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। इस बीच इनेलो की तरफ से भी सदन में वो काले बिल्ले लगाकर पहुंचे हैं और राज्यपाल के अभिभाषण से पहले इनेलो विधायकों ने एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई का मुद्दा उठाया और राज्यपाल से मांग की है कि वो इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के बिल पर साइन ना करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलबीर मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलबीर, आज क्या कुछ हुआ हरियाणा विधानसभा में? देखिए, आज बजट सेशन जो है मोनिका, उसका पहला दिन था और जिस तरह से कहीं ना कहीं संकेत दिए थे कांग्रेस ने, कल ही एक संकेत दे दिए थे कांग्रेस ने कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा, यदि वो सरकार द्वारा लिखा अभिभाषण राज्यपाल पढ़ेंगे तो कांग्रेस जो है वो बायकॉट करेगी। और राज्यपाल जैसे ही अभिभाषण के लिए खड़े हुए तो कांग्रेस ने उनके अभिभाषण का बायकॉट किया और बाहर निकल गई। इसके साथ ही आज पहले दिन जो इनेलो के विधायक हैं वो काली पट्टियां जो हैं वो बांध कर सदन में आए थे और उनका विरोध इसलिए था कि कानून व्यवस्था जो है प्रदेश में बिगड़ी है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। इसके रोष स्वरूप वो काले जो पट्टियां हैं वो बांधकर विधानसभा में पेश हुए थे। और इसके बाद जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें सरकार की प्राप्तियां और सरकार के आगे लक्ष्य क्या हैं, राज्यपाल ने वो सदन में रखे हैं। जी कुलबीर, कांग्रेस का क्या कुछ रुख था, क्यों उनकी तरफ से वॉकआउट किया गया? हालांकि संकेत पहले ही कांग्रेस की तरफ से दे दिए गए थे। देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि राज्यपाल जो हैं वो क्योंकि पंजाब का भी राज्यपाल का कामकाज देख रहे हैं और वहां पर एसवाईएल के मुद्दे पर वो सरकार के लिखे भाषण में ये पढ़ते हैं कि एक भी पानी का तुक्का जो है हरियाणा को नहीं दिया जाएगा, जबकि वही राज्यपाल जो है हरियाणा में सरकार द्वारा जो लिखा भाषण है उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि एक बूंद जो है हरियाणा के पानी की जो हक बनता है वो लिया जाएगा। तो इस तरह से जो कांग्रेस को इतराज है इस पर, और यही वजह रही कि कांग्रेस ने अभिभाषण का जो बायकॉट। कुलबीर, आईएनएलडी का क्या कुछ स्टैंड है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, आईएनएलडी ने भी राज्यपाल के अभिभाषण से पहले एसवाईएल का मुद्दा उठाया था और ये डिमांड की थी कि पंजाब सरकार जो प्रस्ताव पास कर रही है इस मुद्दे पर वो कृपया राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना करें। तो राज्यपाल ने उनको आश्वासन दिया आईएनएलडी को पूरे सदन में कि जो भी संविधान के दायरे में रहकर काम होगा वही होगा, असंवैधानिक कोई भी काम नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया।
जी कुलबीर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से हरियाणा के बजट सत्र का आगाज हो गया है और सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है। इनेलो की तरफ से भी जिस तरह से पंजाब सरकार एसवाईएल के मुद्दे पर अपना रुख रख रही है उसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। हालांकि राज्यपाल की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया है कि इस पूरे मुद्दे पर वो कोई ना कोई सकारात्मक जो है कदम उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर जाट समुदाय एक बार फिर से लामबंद हुआ है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले हिसार में भी जाट नेताओं ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। जाट नेताओं ने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। जाट नेताओं ने सरकार को 72 घंटे की चेतावनी दी है और ये कहा है कि अगर सरकार ने 7 सूत्रीय मांग नहीं मानी तो एक बार फिर से वो सड़क पर उतरेंगे। तो जाट समुदाय ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और 72 घंटों का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि जाट नेताओं ने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है और 7 सूत्रीय मांगे इन लोगों की हैं। और क्या कुछ हुआ है और फिलहाल क्या कुछ मांगे हैं इन जाट समुदाय की, इसका पूरा जायजा लिया हमारे सहयोगी ललित शर्मा ने। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति एक बार फिर से सांकेतिक धरने पर बैठी है। किन मांगों को लेकर धरने पर बैठी है, आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। मलिक साहब, अगर हम बात करें आज किन मसलों को लेकर, किन मांगों को लेकर आज आप धरने पर बैठे हैं? देखिए, आज एक तो श्रद्धांजलि सभा हमने करी है, दूसरा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हमने ज्ञापन देना है कि भाई जो आरक्षण का मुद्दा है इसको बार बार लटकाया ना जाए, इसलिए हम उनको ज्ञापन देना चाहते हैं और हमारी जो 7 मांगे हैं वो पूरी की जाए। अगर फिलहाल सरकार इस पर फैसले पर नहीं आती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप आगे की रणनीति हमने पहले ही घोषित कर दी कि भाई आगे अगर इस सेशन में हमारा वो आरक्षण का बिल पास नहीं होता तो हम 72 घंटे के नोटिस के बाद हम आरक्षण आंदोलन शुरू कर सकते हैं। उसके लिए अगर बात करें पुनिया साहब, जिस तरह से कल बैठक हुई है, जाट नेताओं ने भी मुख्यमंत्री से बात की है, तो जो बीसीसी कैटेगरी है उसके लिए बातचीत चल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें, आपको किस उसमें आरक्षण चाहिए? ऐसा है, कल सारे हरियाणा से गणमान्य सभी खापों के, सभी संगठनों के, सभी समितियों के हरियाणा से जाट एकत्रित हुए थे। वहाँ खुले रूप में एक ही बात हुई है, हमें सिर्फ बीसी के अंदर आरक्षण चाहिए, जिसके अंदर एक प्रपोजल और सुझाव दिया गया कि 11 जो बीसीबी का आरक्षण है उसके अंदर 10 जमा कर दे, क्योंकि स्पेशल बीसी में देना चाहते हैं ये 10%। लेकिन हमारा सुझाव है और हमारी मांग ये है कि एसबीसी में बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, 11 + 10 21 करके उसके अंदर आप उसको बीसीबी बना दीजिए। तो साफ तौर पे पुनिया जी का यही कहना है कि उन्हें आरक्षण इसी कैटेगरी में चाहिए और अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो 72 घंटे की उसके बाद से फिर से जो आरक्षण की मांग है उसको लेकर फिर से वो धरने पर बैठ जाएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव में एक 25 साल की युवती ने गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जमकर हंगामा किया है। युवती शराब के नशे में धुत थी। पुलिसकर्मियों ने महिला को रोकने की कोशिश की लेकिन महिला किसी के रोकने से नहीं रुकी और कमिश्नर ऑफिस में हंगामा करने लगी। हंगामा कर रही महिला, जो मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है, 5 साल गुड़गांव के पालम विहार इलाके में रह रही है। लड़की का कहना है कि कुछ लड़कों ने बेरहमी से उसे पीटा है लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस महिला ने कई बार पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया लेकिन वहां से कोई भी पुलिसकर्मी नहीं आया है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शोर मचा रही महिला, जिसे पुलिस वालों ने काफी समझाया लेकिन इस महिला ने किसी की बात नहीं सुनी और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में ये पहुंच गई और हंगामा करने लगी। आपको बता दें कि ये जो महिला है नशे में इतनी धुत थी कि इसे ठीक से ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लगभग 1 घंटे तक इस महिला ने वहां पर हंगामा किया। सभी पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। अंत में पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार करके महिला थाना इसे भेज दिया है।
हाँ, महिला शराब के नशे में है और पता किया जाए, लेकिन शराब पी कर ऐसे सरेआम झगड़ा करना थोड़ा उचित नहीं है, इसके का भी एक्शन लिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आलोक मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्यों ये हंगामा हुआ है, कौन ये महिला है, क्या कुछ इसका पूरा मामला है? देखिए, पूरे मामले को लेकर चलते लगभग आज सुबह की घटना है, जब ये महिला पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में आई और नशे में काफी धुत थी। उसके बावजूद जब पुलिस कर्मियों ने इसको रोकने का प्रयास किया तो ये पुलिस कर्मियों पर भी उलझ पड़ी और उनको भी गालियां देने लग गई। तो जिस तरह से पुलिस कर्मी जो इनसे पूछताछ करे तो महिला फिलहाल तो शराब के नशे में काफी धुत थी, इसलिए वो महिला ज्यादा कुछ नहीं बता पा रही है। जैसे कि हम ये भी हमारे दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं जैसे महिला कैसे गिर रही है, ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो इसको लेकर गुड़गांव पुलिस ने तुरंत इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके महिला थाने में भेज दिया गया। तो पुलिस इसका इंतजार कर रही है कि इसका गुड़गांव के सामान्य अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया है। उसके बावजूद जब ये अभी भी महिला पूरी तरह होश में नहीं आई है, क्योंकि जो नशे के बिल्कुल जकड़ में है और अभी शराब के नशे से बाहर नहीं आ पाई है। तो जब तक ये नशे से बाहर नहीं आ पाएगी उसके बाद पुलिस जब पूछताछ करेगी फिर पूरा वाकया का पता चल पाएगा कि फिलहाल पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। क्या इसके घर वालों से कोई संपर्क हो पाया हो या आसपास किसी से बातचीत हो पाई हो? आखिर मामला क्या है, क्योंकि युवती की तरफ से ये कहा गया था कि उसे कुछ दिन पहले लड़कों ने छेड़ा था। क्या ऐसी भी कोई कहानी है? देखिए, गुड़गांव पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। जैसे कि ठीक ये कहा जा रहा है कि गुड़गांव पुलिस संपर्क इसके घर वालों के संपर्क में है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये महिला कहाँ से आई थी और इसके परिवार में कौन लोग है। जिस तरह से महिला खुद आपरूपी अपने आप ही बता रही है कि वो पालम बिहार इलाके में रहती है और लगभग मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली। तो फिलहाल यही जानकारी गुड़गांव पुलिस के पास भी है, लेकिन गुड़गांव पुलिस इसके परिवार वालों के संपर्क में है कि इसके परिवार वालों से कुछ संपर्क बनाया जा सके, जिससे इसकी कहानी पता लग पाएगी कि आखिर में इसके साथ हुआ क्या है। जी आलोक, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, युवती ने ये कहा कि उसने फोन किया था 2-4 दिन पहले, कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा था। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या ऐसा कोई फोन आया था? देखिए, पुलिस की तरफ से साफ तौर पे ये कहना है कि हम जो कंट्रोल रूम की रिकॉर्डिंग है वो निकलवाएंगे, उसके बाद उसकी जांच करेंगे। और जैसे कि इसने ये भी बताया कि सिविल लाइन इलाके में इसने कई बार फोन किया था, वहां से कोई पुलिसकर्मी नहीं आए, उसके बाद ये सिविल लाइन में गई थी। और इसने थोड़ी देर पहले उस टाइम ये भी आरोप लगाया था कि पुलिस वालों ने भी इसके साथ बदसलूकी की थी। लेकिन फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, जो रिकॉर्डिंग है कंट्रोल रूम से वो रिकॉर्डिंग निकलवाएगी और उसके आधार पर पुलिस जांच करेगी। फिलहाल पुलिस ने इसको महिला थाने शिफ्ट कर दिया और वहां इससे पूछताछ हो रही है, लेकिन अब तक यह महिला का नशे में नशे में पूरी तरह जकड़ चुकी है, इसलिए कुछ साफ तौर पर गुड़गांव पुलिस को नहीं बता पा रही है। जी आलोक, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर जिले के गांव अलाहर के कपिल कंबोज जर्मनी में सांसद बने हैं। कपिल 12 साल पहले जर्मनी गए थे। कपिल की कामयाबी से गांव में खुशी की लहर है। सपूत के लिए कपिल कंबोज अलावर गांव में ही पले बढ़े, यहीं पर शिक्षा प्राप्त की और फिर आज बन गए फ्रैंकफर्ट कस्टलबाग से सांसद। कपिल कंबोज 12 साल पहले अपने पिता के साथ जर्मनी चले गए और महज 3 महीने पहले ही जर्मनी की एफडीपी पार्टी में शामिल हो गए और सियासत में कदम रखते ही सांसद भी बन गए, जिस कारण अलावर गांव खुशी मना रहा है। पूरे गांव में एक खुशी का माहौल है जी, जश्न के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा भाई कपिल सांसद चुने गए हैं और जर्मनी में। कपिल जी आज जर्मन के अंदर जिनको एमपी बनने का मौका मिला है, उन्होंने पूरे गांव का नहीं, हरियाणा का नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। हमें ऐसे बच्चों के ऊपर गर्व है। गाँव के वो अध्यापक जिन्होंने कपिल को शिक्षा प्रदान की, वो भी होनहार कपिल के गुणगान करते नहीं थक रहे। इस बच्चे ना जब छोटा सा था, यहाँ खेल देख रहा था, खुद देख रहा था, बहुत होनहार बच्चा था और अब जाके वहाँ इन्होंने विदेश में जर्मनी के अंदर बहुत मेहनत करके इन्होंने और सांसद बने, हमें बड़ा गर्व है। एक छोटे से गांव में जन्मे कपिल की उपलब्धि बयान करती है कि इंसान मेहनत और लगन से किसी भी बुलंदी तक पहुंच सकता है। वीना रानी, जी मीडिया, यमुनानगर। पंजाब के समराला के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल एनपीएस हीरा आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ नियुक्त किए गए हैं। इस खबर के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है।
जिला खन्ना में पड़ता शहर समराला, जहां है हीरा निवास। इस हीरा निवास में आजकल खुशियों और जश्न का माहौल है, क्योंकि इस घर के बेटे लेफ्टिनेंट जनरल NPS हीरा आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ नियुक्त किए गए हैं। घर में बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके छोटे भाई और बहन गर्व महसूस कर रहे हैं और बचपन की यादें साझी कर रहे हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ पहुंचे ਨੇ। लेफ्टिनेंट जनरल NPS हीरा ने समराला के इसी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में से 10वीं तक पढ़ाई की और खन्ना के AS कॉलेज में प्री मेडिकल कर NDA के द्वारा फौज में भर्ती हुए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके रिश्तेदार और नजदीकी भी मानते हैं कि इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर भी वो हमेशा गुमान से दूर रहे हैं। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਏਡੀ ਬੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਅੰਤ ਮਿਲਣਸਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ। लेफ्टिनेंट जनरल NPS हीरा सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्नल भी हैं और अब वो आर्मी हेडक्वार्टर पर डिप्टी चीफ होने के नाते जमीनी ऑपरेशंस में बतौर माहिर सेवाएं देंगे। फतेहगढ़ साहिब से हरप्रीत सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। किसी भी तरह की जानकारी, अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं zpunjab.com पर। इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।